तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 19 से 27 तक। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना। यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ, तो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं। उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना। यद्यपि मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी ना किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं ये सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि रंग भूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वह नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से ये कहो, तेरे कार्य अपूर्व है। तेरे कार्य अपूर्व है। तेरी अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है। वह तेरे आदर में गीत गाती और तेरे नाम का स्तुति गान करती है। आओ, ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाएं। वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे विद्रोही फिर सिर ना उठाएं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य।
हालेलुया। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 20 से 32। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियस को यह बताया और अंद्रियस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को उसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।